लेकिन बाबर आजम घंटे का किंग हो, निपालू हो, जिम्बू हो, छनकना हो, केला हो और वो रन कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। 32 रन तो बनाने दो उसको अपने कैरियर में। अबे 18 की हो गई है, 32 रन नहीं कर पा रहा। 28, 29, 30, 31 यही चल रहा है। अबे 300 रन की विकेट है, तुमसे रन ही नहीं बन रहा है, तुम किस पे मारोगे? अब 12 ओवर खेल गए तुम, खड़े खड़े खड़े। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उस विकेट के ऊपर आउट हो जाओ। मैं ने तो अपने सर के ऊपर ठुड्डे मार लिए कि बाबर आजम कैसे आउट होके गया। यकीन करो कि कोई बॉल के अंदर कुछ भी नहीं था, एक सीधा बॉल था, सीधा बॉल था जिसके ऊपर बाबर आजम प्लम्प आउट हुआ है। इस आदमी को कभी लोग कोहली से मिलाते थे। आप सोचो यार, कोहली अगर आंखें बंद कर कर भी बैटिंग कर ले तो ये कहीं भी नहीं स्टैंड करता है यार। ये आप जो इसने 70 बॉलें लेके लानत ले ली दोबारा से। जब बाबर आजम कब स्कोर करेंगे? अच्छी 2-3 स्वीपें मारी हैं। When will बाबर आजम score? जी, the $1 million question is when will Bobsy, the king, the one and only, the Zimbabwean, the South African, the New Zealander, the Australian, the the वो, when will he score? किस कंडी? अगर मुल्तान में भी यार देखो ना, बाबर आजम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा। बाबर आजम को अंदर आता बॉल हमेशा आउट करता है और आज फिर ये आउट होके चला गया है। बाबर आजम को समझ ही नहीं आ रही कि बाबर आजम को खेलना किस तरीके से है। एक तो इतना स्लो खेल के अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि बाद में आउट हो जाता है। बाबर आजम का जो ये टाइम है, ये टेन्योर है, ये नहीं गुजर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं ये अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। अफसोस के साथ मुझे बाबर को देख के लिटरली अफसोस हुआ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद बाबर आजम कहीं ना कहीं जहाँ इतने सारे प्लेयर्स कुछ कर रहे हैं वहाँ पे बाबर भी कुछ कर जाएंगे, कम से कम 50 तो बना जाएंगे, लेकिन बाबर उतना भी नहीं कर पाए। सिर्फ बाबर आजम का समझ नहीं आया कि एक अजीब तरीके से LBW सिर्फ 30 रन बना सके, जबकि अब उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। अब आप देखें, इतनी बातें हुई, आपने चैंपियंस कप खिलाया, आपने बाबर आजम के ऊपर से बोझ उतार दिया, उनसे जनाब कप्तानी उन्होंने वापस। दोस्तों तो पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर रोना धोना शुरू हो गया। दोस्तों बाबर आजम का एक बार फिर फ्लॉप शो देखने को मिला। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है और टेस्ट सीरीज के पहले इनिंग के पहले ही दिन में ही बाबर आजम फ्लॉप शो अपनी दिखा दिए। बाबर आजम ने सिर्फ 30 रन बना सके, वो भी 71 गेंद में, वो भी टेस्ट की बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया में इसलिए रोना धोना शुरू हो गया कि वो फ्लाइट विकेट पर जिस पर टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान के जो शान मसूद है, जो 150 रन की पारी खेले और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन की बड़ी पारी खेले। इसके अलावा दोस्तों बाबर आजम जो पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज है वो ही सिर्फ फ्लॉप हो चुके हैं। और कब बाबर आजम अपने फॉर्म में आएंगे, तो दोस्तों चलिए देखते हैं बाबर आजम के फ्लॉप होने पर पाकिस्तानी मीडिया। ये बॉलर्स रो मर चुके हुए हैं। बॉलर्स को ना स्विंग मिल रहा है, ना जिसको कहते हैं उनको पेस मिल रही है। इतना सीधा विकेट हो जिसके ऊपर आपका फ्लॉप जो इतने अरसे से बल्लेबाज चल रहा है अब्दुल्ला शफीक, वो भी सेंचुरी मार दे। आपका कप्तान जिसने 1500 दिनों से सेंचुरी ना मारी हो, वो भी सेंचुरी मार दे, और फिर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उस विकेट के ऊपर आउट हो जाओ। मैंने तो अपने सर के ऊपर ठुड्डे मार लिए कि बाबर आजम कैसे आउट होके गया। यकीन करो कि कोई बॉल के अंदर कुछ भी नहीं था, एक सीधा बॉल था, सीधा बॉल था जिसके ऊपर बाबर आजम प्लम्प आउट हुआ है। ये भी नहीं आप कह सकते कि अंपायर ने आउट दे दिया तो अंपायर कॉल होगी। सीधा विकेट हिटिंग आउट हुआ, एक सीधे बॉल को उसने मिस कर दिया। जिस तरीके से उसने घिरा आगे की तरफ, ये तो गली के अंदर जब हम खेलते हैं तो ऐसे गिरते होते हैं। बाबर आजम एक फ्लैट विकेट के ऊपर भी आउट हो जाएगा यार, मतलब कि अफसोस हो रहा है, क्योंकि बाबर आजम ने चैंपियंस कप में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। और बाबर आजम का चेहरा आपने देखा ही होगा जब वो विकेट गिरी थी, उस रोने वाला हुआ था, रोने वाला हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसको पता था कि मैं इस विकेट के ऊपर भी फ्लॉप हो गया हूं यार। पहले बात बताऊं क्या थी, पहले थी वो ग्रीन विकेट बांग्लादेश के अगेंस्ट, चलो उसके ऊपर हम कह सकते थे कि मुश्किल पिच थी। ये तो एक हाईवे था, ये स्पेशल विकेट बनाई आप लोगों के लिए था कि इसके ऊपर आए, रन्स करें, तूफानी बल्लेबाजी करें, अपनी गई हुई फॉर्म को वापस लाएं। अगर आप इस हाईवे के ऊपर, इस रोड के ऊपर बकौल केविन पीटरसन के ग्रेवयार्ड, बॉलिंग ग्रेवयार्ड, इसके ऊपर भी अगर आप रन्स नहीं करोगे तो फिर कहां का फायदा। बाबर आजम के लिए फ्लैट ट्रैक बने होते हैं कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आ जाए। वो घंटे का किंग नहीं आता फॉर्म में वापस। इतनी घटिया क्रिकेट है उसकी, इतनी फुद्दू क्रिकेट है उसकी कि वो एक बनी बनाई विकेट पे भी रन नहीं कर सकता। ठीक है, जहां बॉलर थके हुए हैं बॉल डाल के, वो शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक ने बॉलर्स को थका दिया हुआ था। गर्मी इतनी ज्यादा थी, बॉलर से बॉलिंग नहीं थी, उसके बावजूद ये घंटा कुछ नहीं करके गया। आप अंदाजा करो कितना फुद्दू प्लेयर है फिर ये।
मतलब 71 बालें खेल के गया, 30 रन इसने स्कोर किए हैं, 5 चौके 42 का स्ट्राइक रेट से। बाबर आजम यहाँ पे भी अब इतना मतलब मजेदार पिच है, फ्लैट पिच है, पहले आप टॉस जीत गए हो, बैटिंग मिल गई है, जो ऊपर बैटिंग करने आए हैं दोनों ने सेंचुरियां डाली हैं, एक ने 150 एक ने 100, स्टेज इज सेट, बहुत ही बेहतरीन और शानदार, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। बॉलिंग अटैक भी उनका इनएक्सपीरियंस है, अगर उसके सामने भी इतना मतलब बिल्कुल स्ट्रगल ही करनी है तो क्या फायदा है कि नहीं। और ये वाला मौका था, ये वाली बारी थी कि अब जो इतनी बारियां हो गई हैं 50 पार नहीं हुआ तो फिर टुडे वाज द अपॉर्चुनिटी कि चलो अभी तो खैर अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही 50 कर लेता, लेकिन नॉट आउट तो जाता कल आके, इसको इतने अरसे से जो 50 नहीं हो पा रहा तो इससे अच्छी फिर कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साहब बाबर आजम कब स्कोर करेंगे? अच्छी 2-3 स्वीपें मारी हैं। When will बाबर आजम score? जी, the $1 million question is when will Bobsy, the king, the one and only, the Zimbabwean, the South African, the New Zealander, the Australian, the ये, the वो, when will he score? किस कंडी अगर मुल्तान में भी यार देखो ना, शान मसूद ने इतना खौफनाक बैटिंग की है, अब्दुल्ला शफीक इतना अच्छा, हालांकि शुरू में वो स्ट्रगल, अब तो भाईजान सीधी को देखे सीधा प्लम LBW है, प्लम रिव्यू भी मरवा गया और आगे दांत निकालता है। जब ये दांत निकालता है ना बॉबी द किंग, दिल करता है दांत ही मसल के रख दिए जाए। बाबर आजम जो कि फिर फेल हुए अगेन, मतलब वही चीज़ LBW हुए, और एक अफसोसनाक चीज़ है कि बाबर आजम आज कैप्टन नहीं है ODI या T20 के, लेकिन फिर भी बाबर वो बाबर नहीं है जो हम उन्हें देखना चाहते हैं या जो बाबर के फैंस उनको जहाँ पर देखना चाहते हैं। तो बाबर आजम जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब उनका नाम लेने से आपका यूट्यूब चलता है, आपका सोशल मीडिया चलता है, और बाबर जो है वो रन्स बहुत करते हैं, बाबर एज अ बैट्समैन आप बाबर को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो उन तमाम लोगों को मैं आज ये सवाल करना चाहूँगी कि जहाँ पर ऐसी पिच जिसको रोड पिच कह रहे हैं लोग, जहाँ पर शान मसूद ने भी अपनी सेंचुरी कर ली, 150 रन मार दिए, जहाँ पर अब्दुल्ला शफीक जो 7 मैचेस में फेल थे उन्होंने भी अपनी सेंचुरी मार दी है, जहाँ पर मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि यार यहाँ पे तो रन्स बन रहे हैं, तेज़ी से बन रहे हैं। बाबर सबसे पहले, अब बाबर स्लो खेलते रहे, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग द मैच सो आई नो दैट कि ही वॉज प्लेइंग स्लोली, आराम से खेल रहे थे वो, लेकिन टेस्ट है तो मैं टेस्ट में ये नहीं कहती कि आप बेसबॉल की तरफ जाओ। लेकिन बात यह है कि जब आपका टॉप प्लेयर होता है, जब वो आपका परफॉर्म कर रहा होता है और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यार ये कुछ बड़ा करके दिखाए, हमें कुछ अच्छा करके दिखाए, क्योंकि क्रिकेट, मुझे पर्सनली क्रिकेट एक ऐसी गेम लगती है जहाँ पर मुझे लगता है यार अगर ज़रूरत है तो स्लो खेलो, वरना यार खुलकर खेलो, मतलब आपको देखने का मज़ा आए, आपको ताली मारने का मौका मिले, आपको हंसने का, खुश होने का, शोर मचाने का मौका मिले। बट व्हेन इट कम्स टू दैट अप्रोच कि आप हर गेम को एक ही अंदाज में खेल रहे हो और आप डॉट बॉल्स भी कर रहे हो, आप सिंगल्स और डबल से काम चलाना चाह रहे हो, तो वो बोरिंग हो जाता है। तो मैं अगर बात करूँ बाबर आजम की, तो आई स्टिल फील कि बाबर आजम को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है अपनी फॉर्म के ऊपर फिर से, क्योंकि विराट कोहली को तो बोल दिया था कि स्टे स्ट्रॉन्ग एंड दिस शैल पास, लेकिन आज बाबर आजम का जो ये टाइम है, ये टेन्योर है, ये नहीं गुजर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है। बाबर भाई को जी वोक्स ने मारा एक गेंद जो पढ़कर हल्का सा बाहर निकला, बाबर भाई आउटसाइड द ऑफ स्टंप फुल टाइम बीट हुए, और क्रिस वोक्स कह रहा था अबे कर देता है आज बॉबी, कर देता, लेकिन बॉल बहुत ज़बरदस्त था। बॉबी भाई को वो जो बॉल पड़ा ना, उसने बॉबी भाई को हिलाया, जो साफ सी बात है, क्योंकि वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल पड़ा था, बॉबी भाई बीट हुए फुल टाइम, तो बाबर भाई को उस गेंद ने हिलाया। अब उससे जो अगला गेंद था ना, बाबर भाई अपनी ऑफ स्टंप बचाने के चक्करों में थे, ठीक हो गया। अब बाबर भाई अपनी ऑफ स्टंप बचाने के चक्करों में थे, बाबर भाई थोड़ा सा गया ऑफ स्टंप की तरफ, वोक्स ने बॉल पड़ के अंदर दे मारा, बॉबी भाई के पैड पर लगा, और बॉबी भाई के पैड पर लगा तो आई न्यू इट वाज आउट। बॉबी भाई ने आके रिव्यू लिया, लेकिन वो जैसी गेंद लगा था मुझे इमीडिएटली पता लग गया था आउट है। कुमार धर्मसेना ने भी आउट दे दिया था ऑन फील्ड अंपायर ने। बॉबी भाई ने रिव्यू ले लिया, रिव्यू में भाई साहब जिस टाइम गेंद बॉबी भाई के पैड पे लगा ना, बॉबी भाई की लेग स्टंप पीछे नजर आ रही थी, कहानी खत्म हो गई। और क्या, बॉबी भाई ने 30 रन किए। वो बॉबी भाई बेचारा, वही बात है कि मार 20-30 करता है, सारा कुछ ठीक करके फिर एक गेंद पड़ती है और बाबर भाई आउट हो जाते हैं। और ये जिस तरह बाबर LBW हुआ ना, 20 बार बाबर इस तरह LBW हो चुका है, 20 बार, अनकाउंटेबल टाइम्स। इस आदमी को कभी लोग कोहली से मिलाते थे, आप सोचो यार, कोहली अगर आंखें बंद कर भी बैटिंग कर ले तो ये कहीं भी नहीं स्टैंड करता है यार। ये आप जो इसने 70 बॉलें लेके लानत ले ली दोबारा से। जब इसने रन्स करने थे वो ओवर तो पी गए खड़े शकील के साथ। अच्छा, शकील भी बड़ा ड्रामा है, आप क्या समझ रहे हैं शकील को? अरे वो कप्तानी की जुगाड़ में लगा हुआ है, उसने बोला होगा कि बाबर भाई मैं और आप मिलके आराम से, हमें जरूरत नहीं, हमें रन्स मारने, ठीक है। अब उस आराम के चक्कर में बॉल नहीं आया, और ये क्रिस वोक्स का हम 2 ओवर पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि क्रिस वोक्स को बॉल मिलेगा, वो एक बाहर करेगा, एक अंदर करेगा, फेल, तेल, एंड बिल्कुल देख लो। अबे हर शॉट तो बैकफुट पे दे रहा,
कभी तू आगे निकल रहा है तो वो भी रोक रहा है। जैकलीश हुआ, साकिब बवाजीर हुआ, किसी को तूने नहीं छोड़ा यार। मतलब मारता ना उनको यार, देता टोले रख रख के, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी अबे ये गुजारिश है, सहवाग की सरजमीन है, सहवाग की, जहाँ पे सहवाग का डंका बजता है 300 का। आज 2006 के बाद जो पहला 100 मारा वो शान ने मारा। मोहम्मद यूसुफ लास्ट टाइम मार के गए 2006 में, उसके बाद आज लगा है मुल्तान में 100, उसके बाद 2006 में तो वो मार के गए सहवाग। बहुत तकलीफ है। अबे 300 रन की विकेट है, तुमसे रन ही नहीं बन रहा है, तुम किस पे मारोगे? है 12 ओवर खेल गए तुम खड़े खड़े खड़े। ये 1.5 साल हो गया टेस्ट मैच में हाईवे, सुबह से कमेंटेटर्स हाईवे जिस विकेट को बता रहे हैं भाई, आज मैं अब बताऊंगा, दिन हो गया ना, पाकिस्तान में किसी भी टेस्ट मैच में पहले दिन का विकेट ऐसा ही होता है भाई। और एक बात सुन लो, इस विकेट पे कोई आधी से ज्यादा बॉलें बंदों ने, विकेट कीपर ने यहाँ कलेक्ट नहीं की। जब जब बैक ऑफ द लेंथ बॉल हुआ है, कीपर ने यहीं पकड़ा है भाई, सीने पे। तो कहने की बात है कि ये कोई वर्स्ट विकेट नहीं है। इस विकेट पे अगर ब्रेक होना स्टार्ट हो गया ना कल शाम में या तीसरे दिन, तो तुम्हें फिर पता चल जाएगा, अपनी बातें वापस लेनी पड़ जाएंगी। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि बाबर आजम के एक बार फिर फ्लॉप होने पर पाकिस्तानी मीडिया जमकर बाबर आजम की ट्रोल कर रही है। दोस्तों बाबर आजम के कई यहाँ पर पारी से अपने अर्धशतक नहीं आए, कभी 30, कभी 20, कभी 15, कभी 0, कभी 2, कभी 4 रन पर आउट हो जाते हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा ही में सिर्फ 71 गेंदों में सिर्फ मात्र 30 रन ही बना सके और बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। और फैंस को ऐसा लग रहा था कि कम से कम बाबर आजम 50 रन के तो कर आउट हो जाए। लेकिन जिस विकेट पर सभी पाकिस्तानी बैट्समैन अच्छी खासी रन बना रहे थे, टेस्ट कैप्टन जो पाकिस्तान के हैं शान मसूद, वो भी ने 150 रन जड़ दिया। और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने भी अपने शतक पुरा लिया। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम की फ्लॉप शो देखने को मिला, सिर्फ 30 रन बना सके। और पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना चल रहा है कि बाबर आजम अब कब तक यहाँ पर ऐसे फॉर्म से जूझते रहेंगे, कम अपनी फॉर्म में आएंगे। और साथ में अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी खेलना है। और चैंपियन कप जब पाकिस्तान में हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम अच्छी खासी रन बना रहे हैं। और जैसे ही टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ आई तो दोस्तों एक बार फिर फ्लॉप हो गए हैं। और इनको कंपैरिजन किया जाता है हमारे भारत के विराट कोहली से। तो दोस्तों विराट कोहली का एक गुना भी नहीं बाबर आजम में है। जो विराट कोहली अपने कितना टेक्निकल से अपने बल्लेबाजी कराते हैं, टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं। लेकिन वहीं पर बाबर आजम T20 को वनडे बना देते हैं, वनडे को टेस्ट को दोस्तों इतना स्लो खेलते हैं कि फैंस भी देखने वाले उदास हो जाते हैं और गाली गलौज बाबर आजम को करने लगते हैं। दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके साथ लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।